જોડાયેલા છે મેનેજમેન્ટ જે કંપની આજે લિસ્ટ થઈ છે એક્ઝાવે ટેકનોલોજીસ કંપનીના સીઈઓ શ્રી કૃષ્ણ રામકાર્તિકેયન અને સાથે કંપનીના સીએફઓ विकास कुमार जैन। श्री कृष्णा सर एंड विकास सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन प्रीमियम लिस्टिंग। और श्री कृष्णा सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले मैसेज फॉर द इन्वेस्टर्स जिन्होंने ट्रस्ट एक कंपनी पे दिखाया और आगे ग्रोथ को लेकर क्या कंपनी के प्लान्स है। फर्स्ट हम वेलकम करना चाह रहे 180,000 इन्वेस्टर्स को और सिंपल मैसेज है, आप हमारा एक्सपेक्टेशन हमसे रखिए कि अगले 10 साल के लिए हर क्वार्टर हम अच्छा परफॉर्मेंस दें। हमारा ये पूरा कोशिश होगा। जी डेफिनेटली सर, आगे यहाँ से एक ये जानना चाहेंगे, अभी शुरुआत करेंगे डॉलर रेवेन्यू में जो एक ग्रोथ देख रहे हैं, क्या आउटलुक है इसको लेकर आगे, और मर्जर एंड एक्विजिशंस के को लेकर अभी कुछ डेवलपमेंट है। ठीक है, हमारा पिछले 10 साल का आप ग्रोथ देखिए तकरीबन 13% है यूएस डॉलर टर्म्स में। उससे बेटर करने का हमारा एम्बिशन है फ्यूचर में, और वो बेटर करने के लिए कारण है हमारा साइज बढ़ा है, उससे हेल्प होता है स्केलिंग के लिए। हमारा कस्टमर कंसंट्रेशन कम हुआ है, वो भी हेल्प करता है स्केलिंग में, और हमारा कैपेबिलिटीज बेटर हुए, वो भी हेल्प करेगा हमारा स्केलिंग में। तो हमारा सर्टनली ये एम्बिशन है कि हम कुछ ही सालों में $3 बिलियन रेवेन्यू पहुंचा। और दूसरी बात, आप M&A की पूछ रहे थे, हमारा कोर ग्रोथ M&A पे डिपेंडेंट नहीं है, ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत सॉलिड होगा। हाउएवर इसके ऊपर हम ग्रोथ को और कैपेबिलिटीज ऐड करेंगे M&A की यूज करके। जी विकास सर, अभी जानेंगे कुछ वर्टिकल्स के ऊपर, जैसे कंपनी के जो वर्टिकल्स है लाइक हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, बैंक्स, फिनेंस, काफ़ी सारे, कौन से मतलब सेगमेंट से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आप कैसे देख रहे हैं? अगर यहाँ से एक ब्रेकअप लेना चाहेंगे तो वर्टिकल्स का परफॉर्मेंस कैसा है? आप कहाँ से ज़्यादा, कुछ सब कोर वर्टिकल है या ओवरऑल सबका एक प्राइमरी देखने जाए तो एक साथ कंट्रीब्यूट देख रहे हैं आप? नहीं, हम 6 उद्योगों को सर्विस करते हैं, 6 वर्टिकल्स है, और हमारी कंपनी के साइज़ के लिए ये पर्याप्त इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको हम सर्विस करते हैं। किसी में भी ओवर एक्सपोजर नहीं है। हमें ग्रोथ के हिसाब से सारे वर्टिकल से ग्रोथ मिलेगा। सिर्फ एक दबाव अगर किसी एक वर्टिकल में रहेगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर में है। एक्सटर्नल फैक्टर्स अभी उसमें ऐसे हैं कि उसमें थोड़े हेडविंड्स हम देख रहे हैं, जिसके कारण उसमें थोड़ा दबाव रहेगा, पर उसको छोड़ के बाकी 5 वर्टिकल जो है अच्छा परफॉर्म करेगी, वो हमारे एक्सपेक्टेशन है। राइट। क्या श्री कृष्ण सर जानेंगे यूएस मार्केट को लेकर, क्या अभी वहाँ से एक अपडेट है, क्या परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, और क्या ट्रंप के बाद जो सेंटिमेंट यहाँ से हम देख रहे हैं उसका क्या एक इम्पैक्ट देख रहे हैं, वो एक जानना चाहेंगे। ठीक है, जो लाइकली पॉलिसीज है कि टैक्सेस स्टेबल होंगे और रेगुलेशंस कम होंगे और जनरल बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, ये बिजनेस के लिए बहुत पॉजिटिव है। और इसका आप अर्ली एविडेंस देखिए, अर्निंग सीजन है वहाँ पे भी, और तकरीब 75% ऑफ S&P 500 कंपनीज ने रिजल्ट्स अनाउंस किए, और उसका आप आउटपुट देखिए S&P ऑल टाइम हाई में। दिस इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कस्टमर्स, दैट इज पॉजिटिव। नाउ जिस इंडस्ट्रीज में टैरिफ्स का एक्सपोजर होता है उसमें नेगेटिव हो सकती है, पर अभी तक मतलब ब्रॉड टैरिफ्स खाली स्टील और एल्यूमिनियम में हुआ है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपोजर खाली 16% है, और उसमें भी आप देखिए ऑटो जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है एल्यूमिनियम और स्टील से, या डायरेक्ट मेटल, उसमें दोनों में हमारा एक्सपोजर है ही नहीं। जी आगे सर, डिमांड को लेकर मैं जानना चाह रही थी श्री कृष्णा सर आपसे, अगर इंडस्ट्री या ब्रोकरेजेस का अगर व्यू देखें कंपेयर टू 24 की बात करें तो 2025 में एक बेटर रहने का एक एक्सपेक्टेशन है। डिमांड के फ्रंट पर आप क्या यहाँ से मानकर चल रहे हैं, अभी कैसा है सिनारियो? देखिए, पिछले 2 क्वार्टर से यही अब देख रहे हैं कि थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, कि बहुत ओवरनाइट मैसिव इम्प्रूवमेंट तो नहीं नजर आ रहा है हमको, पर स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स हर क्वार्टर हो रहा है, और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये कंटिन्यू करेगा और कुछ क्वार्टर के लिए। ओके
विकास सर, रेवेन्यू एंड मार्जिन्स के फ्रंट पर मैं कुछ फाइनेंशियल टर्म्स पर फ्रंट पर जानना चाह रही थी। यहाँ पे जो एक ग्रोथ देख रहे इन यूएसडी टर्म्स देखने जाए वाई बेसिस पे रेवेन्यू में, और साथ ही एबिटा मार्जिन्स के फ्रंट पर भी देखें तो वो उसको लेकर आने वाले समय के लिए नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बट आउटलुक आप क्या शेयर करना चाहेंगे रेवेन्यू और मार्जिन्स के लिए स्पेशली? सो रेवेन्यू के लिए जैसे कि कीच ने बताया कि हमारा एक्सपेक्टेशंस है और हमारी आशा है कि हम जो फ्यूचर में ग्रोथ करेंगे वो हमारी हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट से बेटर होगी। तो हमारा एक्सपेक्टेशन वो है। नियर टर्म में हम ये सोच रहे हैं कि इस दशक के पहले जो है हम $3 बिलियन का जो है ओवरऑल टारगेट उसको एस्पायर करते हैं मीट करने का। ये आएगी ऑर्गेनिक से, और इसमें थोड़ा बहुत कैपेबिलिटी एडिशंस हम M&A से भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम लुकआउट पे रहेंगे। मार्जिन्स 2024 में, कैलेंडर ईयर 2024 अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, पर हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम 17.4% के करीब या 17 से 17.4 के बीच में आएंगे। हमारा एडजस्टेड मार्जिन्स वो हमारा बेस रहेगा फ्यूचर के लिए, तो वो उस बेस के ऊपर से हम फिर उसको ग्रो करेंगे, पर वो रिपोर्टेड मार्जिन होगा, क्योंकि हमने जो एडजस्टमेंट्स किए हैं वो सारे एडजस्टमेंट्स अब खत्म हो जाएंगे 2025 में, एक्सेप्ट एक ERP का इम्प्लीमेंटेशन है जो भी पहले 6 महीने में ख़त्म हो जाएगी। जी, और श्री कृष्णा सर, अभी लास्टली एक जानना चाहेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 अगर बात करें, हमने IPO के समय भी ये चर्चा की थी, अभी यहाँ से जानना चाहेंगे फंडामेंटली अगर देखने जाए क्या हेडविंड्स रहेगी कंपनी के लिए और क्या टेलविंड्स, वो एक लास्टली जानना चाहेंगे। एक पहला चीज़ हम क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि हमारा FY25 कैलेंडर ईयर 25 है जी, तो अभी जो आप FY26 के बारे में पूछ रहे हैं, हमारे लिए वो अगले साल है, मतलब कैलेंडर ईयर 26 है, राइट। तो अभी हमारा कैलेंडर 25 चालू हुआ है, तो 26 पे कमेंट करना अभी थोड़ा अर्ली है जी। तो सर 25 को लेकर क्या आप मान रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 25 कैलेंडर ईयर के फ्रंट पर मैं जानना चाहूँगी। हाँ, तो कैलेंडर 25 जैसे मैंने बताया, कुछ पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं थोड़ा ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एक क्रॉस सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग के सिवाय, और ये ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यू होगा थ्रू दिस ईयर। कृष्णा सर, विकास सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ के काफ़ी डिटेल्स शेयर किया, एंड सर कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एंड बेस्ट विशेस।